This is regarding the extreme situation which Okay. I had to face, unfortunately, and that is on tour death. मेरे इस 20-22 साल के एक्सपीरियंस में 3-4 बार मुझे अनफॉर्चुनेटली ऐसे सिचुएशन से जाना पड़ा, ऐसे सिचुएशन को मुझे फेस करना पड़ा जो कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी टूर मैनेजर नहीं चाहेगा कि उसके साथ ऐसा कुछ हो। तो मेरे साथ में मैं पहले ही 4 धाम यात्रा कर रहा था और मेरे साथ में एक बुजुर्ग थे। हमने हमारा यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ 3 धाम हमने सक्सेसफुली कवर कर लिए थे और सिर्फ एक बद्रीनाथ हमारा बाकी था। वो अंकल केदारनाथ से नीचे हम आए, हम बस होटल चेक इन करने ही वाले थे और अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया। सबसे पहले तो जो नॉर्मली हमारा जो एक्सपीरियंस रहता है कि जब पुलिस का नाम हम सुनते हैं तो हम बड़ा डरते हैं, थोड़ा सा हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई पुलिस के साथ हम कैसे डील करेंगे। लेकिन मैं वाकई में ये बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस वॉज सो कोऑपरेटिव, सो काइंड कि उन्होंने बड़े अच्छे से वो सिचुएशन समझते हुए बड़ा दिलासा दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए सर, आप यहाँ पे टूरिस्ट है, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। और इसके विपरीत वहाँ के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे उनका रवैया हमारी तरफ कुछ। Hello everyone. Welcome once again. Suffer Travels present Travel Stories. So I hope you enjoy last 2 episodes. So इस बार हमारे साथ है सुबोध once again. So देखते हैं ये हमारे साथ अभी क्या नए किस्से शेयर करते हैं. बिल्कुल, थैंक यू मनन, थैंक यू वेरी मच। अरे किस्सों की बात है तो किस्से देखिए, हर तरह के किस्से होते हैं। जब आप एक ही फील्ड में 20-22 साल काम करते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग संस्कृति से आप रूबरू होते हो, तो किस्से तो यूं ही बन जाते हैं। कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो आपको लाइफ टाइम मेमोरीज देकर जाते हैं, कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो उनको याद करके आप बहुत हंसते हैं, Correct. कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिनको याद करके आप थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। बट एज ए टूर मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये किस्से बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, जो शेयर करना और जिनके बारे में लोगों को बताना हमें एक अलग नॉस्टैल्जिया देकर जाता है। तो मेरे करियर में आज तक बहुत अलग अलग किस्से हुए, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस मुझे मिले। कुछ अच्छे थे, कुछ थोड़े सैड थे, लेकिन जब हालांकि हम ये एपिसोड ही बनाने के पीछे हमारा मोटिव ही यही है कि हम जो हमारी यंग जनरेशन है, जो इस फील्ड में आना चाहती है, जो इस फील्ड में आकर कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको थोड़ा सा ग्रूम करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हम इस एपिसोड को बना रहे हैं। Right. तो जब आप इस फील्ड में आ रहे हैं, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जब आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ अच्छा ही है, सब कुछ पॉजिटिव ही है, सब गुडी गुडी हो रहा है। ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनसे आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम मेमोरीज मिल जाती है, और आप एक इंसान के तौर पर आप बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। और ऐसे ही कुछ किस्से इस एपिसोड में मैं शेयर करूँगा। तो ये तो नहीं कहूँगा कि दिल थाम के बैठिए और मैं बहुत बड़ा कुछ बोनांजा दे रहा हूँ आपको, ऐसे तो नहीं है। बट ऐसे कुछ बातें, ऐसे कुछ किस्से जो अनफॉर्चुनेटली मुझे फेस करने पड़े। Okay. सो अक्सर जब मैं टूर पे रहता हूँ, हमारे टूरिस्ट हमसे कभी कभी कुछ ऐसे अटपटे सवाल पूछ जाते हैं जिसका जवाब हम देना तो चाहते हैं, बट सोचते हैं कि कैसे दें। तो आज तक जिन्होंने मेरे साथ ट्रैवल किया है और मुझे ऐसे सवाल पूछे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं उन टूर्स पर उनके इन सवालों का जवाब नहीं दे पाया था। लेकिन अगर इस एपिसोड को वो देख रहे हैं, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, तो मैं स्पेशली उनके लिए ये किस्से यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा जो मैं टूर पे आमतौर पे नहीं करता। दिस इज़ रिगार्डिंग द एक्सट्रीम सिचुएशन विच Okay. आई had to face, unfortunately, and that is on tour death. अरे जी। मेरे इस 20-22 साल के एक्सपीरियंस में 3-4 बार मुझे अनफॉर्चुनेटली ऐसे सिचुएशन से मुझे जाना पड़ा, ऐसे सिचुएशन को मुझे फेस करना पड़ा जो कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी टूर मैनेजर नहीं चाहेगा कि Right. उसके साथ ऐसा कुछ हो। बट अनफॉर्चुनेटली
मैं अपने टूर मैनेजर्स के जीवन की पहली चारधाम यात्रा कर रहा था। और सभी को मालूम है चारधाम यात्रा बड़ी मुश्किल यात्रा उसे माना जाता है। और बहुत ही वन ऑफ द टफेस्ट एडवेंचरस आई वुड से ऐसी वो यात्रा है होती है। अलग अलग रीजंस की वजह से, कभी कहीं पे लैंडस्लाइड की वजह से, कभी कहीं पे बाढ़ की वजह से, कभी कहीं पे एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से हमें कुछ ऐसे सिचुएशंस में हम जाते हैं, ऐसे सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ती है जो हम नहीं चाहते कि कभी फेस करना पड़े, बट करने पड़ते हैं। तो मेरे साथ में मैं पहली ही चारधाम यात्रा कर रहा था। और मेरे साथ में एक बुज़ुर्ग थे जो हमने हमारा यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, तीन धाम हमने सक्सेसफुली कवर कर लिए थे। और सिर्फ एक बद्रीनाथ हमारा बाकी था टूर में। और वो अंकल केदारनाथ से नीचे हम आए, हम बस होटल चेक इन करने ही वाले थे और अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया। तो मेरे लिए, मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे सिचुएशन में मैं था। और उससे पहले कभी भी मैंने इतने करीब से डेथ नहीं देखी थी। तो इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, इमोशनल, सैड, चैलेंजिंग और बहुत शॉकिंग भी था। शॉकिंग क्योंकि था एक्चुअली। हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते, कोई भी कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि कुछ ऐसे सिचुएशन में आप आए। बट अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू बी देयर। और बड़ी मुश्किल थी क्योंकि हमारा जो भारत देश है बड़ा महान देश है, लेकिन बड़ा डाइवर्स हमारा डाइवर्सिफाइड देश हमारा है। कल्चर है, बहुत हर स्टेट में हम जाते हैं तो लैंग्वेज बदल जाती है, कल्चर बदल कल्चर जाते हैं, बदला है। बिलीव्स बदल जाते हैं, सिस्टम बदल जाता है। तो मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारे यहाँ पे जो पोस्ट डेथ रिचुअल्स होती है वो अलग होती है, उत्तराखंड में अलग होती है। तो सबसे पहले तो मेरे लिए उस सिचुएशन में क्या करना है आगे, ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने वहाँ के कुछ लोकल्स की हेल्प ली कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, मैं एक टूरिस्ट हूँ। ये जो अंकल थे, इनके इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है और उनकी वाइफ और मैं दोनों ही हम लोग यहाँ पर हैं और मुझे पता नहीं कि आगे मुझे क्या करना है, कैसे करना है। सो सबसे पहले तो जो नॉर्मली हमारा जब एक्सपीरियंस रहता है कि जब पुलिस का नाम हम सुनते हैं तो हम बड़ा डरते हैं, थोड़ा सा हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई पुलिस के साथ हम कैसे डील करेंगे। लेकिन मैं वाकई में ये बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस वॉज सो कोऑपरेटिव, सो काइंड, कि उन्होंने बड़े अच्छे से वो सिचुएशन समझते हुए मुझे बड़ा दिलासा दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए सर, आप यहाँ पे टूरिस्ट हैं, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। और इसके विपरीत वहाँ के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे, उनका रवैया हमारी तरफ कुछ खास अच्छा नहीं था। ओह, सो जी, डेथ के बाद भी डॉक्टर्स ने सीधे हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका ख्याल आपको ही रखना पड़ेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सो अंकल, उनके साथ में उनकी वाइफ और मैं, हम तीनों लगभग 26 घंटे तक हम लोग उसी सिचुएशन में थे। और हम बाप लोग रे। वेट कर रहे थे कि कब पुलिस आएगी, कब पुलिस आगे की कार्यवाही करेगी और हमें बताएगी कि हमें आगे करना क्या है। वहाँ पे उनका जो अंतिम संस्कार का विधि होता है वो बड़ा अलग होता है। वो हमारे यहाँ पे प्रॉपरली चिता रची जाती है और उस पे फिर वो सारा कुछ किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ की सिस्टम बिल्कुल विपरीत थी। वहाँ पे गंगार्पण वस्तु कह के जो है, वहाँ पे डेड बॉडीज़ रिचुअल। को मोक्ष के लिए भेजा जाता है। मेरे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग यही था। ओह। मैंने अंकल के जो बेटे थे उनको ये एक्सप्लेन किया सिचुएशन। वो वहाँ से मुंबई से चल पड़े वहाँ पर आने के लिए, लेकिन हम लोग एक ऐसी जगह पे थे जहाँ पे आने के लिए उन्हें लगभग 20 घंटे लगने वाले थे। बाप रे। तो 20 घंटे तक मुझे अंकल को संभालना था, आंटी को संभालना था और अपने आप को भी संभालना था। बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, लेकिन वहाँ के जो कुछ एक लोकल सदगृहस्थ थे, सज्जन थे, जिन्होंने मेरी सिचुएशन को समझते हुए मुझे बड़े मदद की। ये बात मुझे नहीं मालूम कि ये बात मुझे यहाँ पर कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, बट हमने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर की जो आज अगर मैं देखूँगा तो वो लीगलाइज नहीं है। बट उस सिचुएशन में एक ह्यूमैनिटी के तौर पर मैंने वो चीज़ें की। जैसे कि मैं जंगल में गया, वहाँ पर लकड़ियाँ तोड़ना मना है,
प्रतिबंधित है, बट हमने तोड़ी। हम लकड़ियाँ लेकर आए, हमने एक चिता बनाई और वहाँ पर हमने अंकल का अंतिम संस्कार किया। उनके बेटे आए थे और उसके बाद जो अस्थियाँ होती है वो वहाँ पर उन्हें फूल चुनना कहते हैं अच्छा। उनकी भाषा में। तो उसके लिए भी हमें अलग से बंदोबस्त करना पड़ा, रिक्वेस्ट करनी पड़ी बहुत। उसके बाद में हमें वो अस्थियाँ वहाँ पर हम ले पाए और फिर जाते जाते गंगा मैया, हरिद्वार में गंगा मैया के समर्पण करते हुए वो फैमिली वापस अपने घर गई। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो मुझे बहुत कुछ सिखा गया कि ऐसी चीज़ों के साथ कैसे डील करते हैं, Actually, क्या this is फॉर्मेलिटीज़ होती है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, किस तरह से आपको इस सिचुएशन को फेस करना होता है। और तब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि शायद हम जब बाहर गांव जाएंगे, बाहर देश जाएंगे, विदेश जाएंगे, परदेश जाएंगे, तो वहाँ पर इन चीज़ों को बहुत ही सेंसिटिवली शायद ट्रीट करते होंगे वो लोग। तब मुझे लगा कि हम लोग अपने धर्म को लेकर, कुछ अपने कल्चर को लेकर हम लोग कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, प्रोडक्टिव। बहुत ही ज़्यादा रिजिड है मैं कहूँगा। तो मेरी ऐसी सोच थी कि शायद जब हम विदेश जाएंगे तो इन चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से वो लोग डील करते होंगे। तो यहाँ से मैं आता हूँ अपने दूसरे किस्से की तरफ, जब मेरे साथ फिर से एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ जो विदेश में हुआ। बाप रे। मैं अपने लाइफ की दूसरी ही यूरोप टूर कर रहा था और मैं जेनेवा में था। अच्छा। और वहाँ पर भी अगेन वन ऑफ द जेंटलमैन लॉस्ट हिज लाइफ अरे। बिकॉज ऑफ सम इलनेस एंड आई हैड टू डील विद इट अगेन। बट इस बार मैं थोड़ा एक्सपीरियंस था क्योंकि Right. एक बार पहले मैंने ये डील किया होता उसके साथ में। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड, मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है। यस। सो मैं सबसे पहले तो मैं जेनेवा में था, तो मैं स्विस वालों के पास गया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि ये ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है और मुझे यहाँ से सर्टिफिकेट चाहिए ताकि फैमिली अंकल को लेकर वापस इंडिया जा सके। तो स्विस वालों ने मुझे मेरे होटल का एड्रेस पूछा और तब जाके मैंने रियलाइज़ किया कि मैं एक ऐसे लोकेशन पे हूँ जहाँ पे मैं अपने होटल से बाहर निकलकर अगर लेफ्ट में जाता हूँ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे तो मैं फ्रांस में हूँ, और मैं अपने होटल से निकलकर अगर राइट साइड की तरफ जाता हूँ 1 किलोमीटर के रास्ते पे तो मैं स्विस में हूँ। वाह। तो स्विस वालों ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, ये तो फ्रांस वालों का केस है, आपको फ्रांस में जाना पड़ेगा। अरे बाप रे। तो मैं फ्रांस वालों के पास गया तो स्विस वाले एटलीस्ट इंग्लिश में बात कर रहे थे, फ्रांस वालों ने इंग्लिश में बात करने से भी मना कर दिया। तो इस बार मेरे पास समस्या कुछ और थी। मुझे ये मालूम था कि ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, बट जिनके पास मुझे हेल्प के लिए जाना था वो लोग मुझे किसी तरह का हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं थे। सो आई हैड टू कन्विंस देम कि भाई ये बहुत ही सीरियस इशू है, क्योंकि मेरा ग्रुप वहाँ पर था, उसको लेकर मुझे पेरिस के लिए जाना था। बाकी लोग वेट कर रहे थे कि कब हम ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। तो एट द सेम टाइम आई हैड टू कीप इन टच विथ माई अदर ग्रुप मेंबर्स, ऑल्सो आई हैड टू लुक आफ्टर दिस फैमिली। और फिर अगेन मैं स्विस की तरफ गया, स्विस वालों ने मुझे अगेन फ्रांस की तरफ भेजा। फिर मैं परेशान हो गया कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने लिटरली आई हैड टू बेग टू स्विस पीपल कि सिंस आई एम इन जेनेवा यू हैव टू हेल्प मी। सो समहाउ एक वहाँ पे लेडी थी जिसको शायद पता नहीं, उसको कुछ लगा होगा मेरे बारे में मुझे देखकर। फिर उसने कहा कि ठीक है, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी मैं आपको सर्टिफिकेट दे देती हूँ। फिर उन्होंने वो सर्टिफिकेट मुझे दिया फाइनली। फिर मैंने वो डॉक्टर्स को दिखाया एंड देन अंकल कुड गो बैक टू हिज नेटिव प्लेस। तो तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि चाहे देश हो या विदेश, डेथ इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस। आपको उसके साथ हर सिचुएशन के लिए आपको तैयार होना होता है। कभी कभी आपको सब कुछ पता होने के बावजूद आपको नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरी वर्स्ट सिनेरियो, आई वुड से। मैं ये दुआ करूँगा कि किसी के साथ ऐसा ना हो। जो भी हमारे गेस्ट टूर पे आते हैं स्वस्थ रहे, बिल्कुल हेल्दी रहे। राइट। और जिस तरह से हंसते खिलखिलाते वो हमें पहले दिन एयरपोर्ट पे मिलते हैं, उसी तरह से हंसते खिलखिलाते हुए वो आखिरी दिन हमसे विदाई ले। ऐसा कुछ भी कहीं पर भी ना हो, बट देन आप ये चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ओनली थिंग यू कैन डू इज़ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एनी वर्स्ट सिनेरियो, कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी आपके साथ हो सकता है।
और चीज़ें जो बड़ी आसान दिखती है, जो बड़ी ऑर्गेनाइज लगती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। बट एज ए टूर मैनेजर आपको हर एक सिचुएशन के लिए तैयार होना होता है। तो ये कुछ ऐसे हादसे थे जो अनफॉर्चुनेटली मुझे फेस करने पड़े, और जो मुझे काफ़ी कुछ देकर भी गए लाइफ में। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उनसे। तो वो भी एक ऐसा एक्सपीरियंस जो मैं चाहता हूँ कि हमारे एक्चुअली ऑडियंस बहुत को भी पता हो, और मेरे उन गेस्ट को जिन्होंने ये सवाल मुझे टूर पे पूछा था कि क्या कभी आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था अपने करियर में, और तब मैं टूर पे होने के कारण मैंने उनके इस सवाल का जवाब नहीं दिया था। लेकिन जब आप मैं एक चैनल पे बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि दिस मुझे इज़ द राइट उनका प्लेटफॉर्म। उनको जवाब देना चाहिए। या दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है बट जी बहुत ही शॉकिंग एक्चुअली है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको लगता है कि आप बड़े प्रिपेयर्ड हो, आपको सब कुछ मालूम है, आप टूर मैनेजर हो तो यू आर द बॉस, और आप चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हो, आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो, आपके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा, जो भी मेरे नए सहयोगी इस फील्ड में आएंगे, एज ए टूर मैनेजर काम करेंगे, तो देखिए आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी कभी कभी आपको कुछ भी पता नहीं होता है। यस एंड थिंग्स आर तो अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स आर अनप्रडिक्टेबल, एंड ऑलवेज। समटाइम्स इवन आफ्टर डूइंग अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टडी, कभी कभी आपको कुछ नहीं पता होता है। यस राइट। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे टूर पे एक बड़ा अजीबोगरीब किस्सा हुआ था। ये ये पता नहीं क्या आप इसको हमारे ऑडियंस कैसे डील करेगी इसके साथ। लेकिन देखिए कभी कभी बड़े कुछ लोग ऐसे आते हैं आपके टूर पे जो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। करेक्ट करेक्ट होता है ऐसा, बहुत टाइम तो होता है। मैं एक टूर कर रहा था, और मेरे उस टूर में एक श्रीमती जी थी जो अपने श्रीमान के साथ आई हुई थी, और बड़ी फैशनिस्टा थी, उनको फैशन का बड़ा बड़ा क्रेज़ था। तो मैं उन्हें देखा करता था, मतलब जैसे हम हमारे सभी टूरिस्ट को देखते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं उन्हें देखा करता था। तो मैं देखता था जब वो ब्रेकफास्ट के लिए आती थी रेडी होके, तो एक अलग अटायर में होती थी। जब मैं उन्हें लंच में मिलता था वो, तो उनका ड्रेस चेंज हुआ होता रहता था, और शाम को डिनर के टाइम पे फिर वो अलग ड्रेस में मुझे दिखती। और मैं ये सोचता रहता कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। यूजुअली क्योंकि हमारे गेस्ट जो मॉर्निंग बिल्कुल रेडी होके राइट आते हैं साइट रेडी, सीइंग के लिए, वो शाम तक वो वैसे ही शाम रहते तक हैं। वही उनका ड्रेस, वही अटायर रहता है। हाँ ये श्रीमती जी थी, वो एक दिन में मुझे 3 अलग अलग अटायर में दिखती थी। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था, सरप्राइज भी हो गया था, और मैंने उन एक बार बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने उनके हस्बैंड को ये सवाल पूछा कि भाई आपके लिए लेडी तो बड़ी हमेशा काफ़ी प्रिपेयर्ड रहती है, वेल ग्रूम्ड रहती है, अलग अलग उनके कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ये कैसे करती है वो। तो उन्होंने हंसते हुए नहीं नहीं वो तो हो जाता है ऐसे बोल के उन्होंने वो बात को टाल दिया। फिर एक दो दिन बाद जो मेरे ग्रुप में से कुछ फैमिलीज मेरे पास आई, और उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपको पता भी है कि हमारे बस में क्या चलता है। मैं बोला, मुझे कैसे पता रहेगा, मैं तो आगे बैठता हूँ, मुझे नहीं पता है कि क्या चलता है, क्या हुआ। तो दे हमारे एक श्रीमती जी हमारे ग्रुप में है जो बस में ही चलते बस में ही जो है कॉस्ट्यूम चेंज करती है। तो आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज कि भाई ये कैसे हो गया। तो नहीं नहीं, हर हस्बैंड इज़ वेरी कोऑपरेटिव। अरे तो पीछे एक प्रॉपरली एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है मैडम को ड्रेस चेंज करने के लिए, और मैडम वो कर देती है ओ बिजनेस। भाई। आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड एंड सरप्राइज टू सी दिस कि भाई लोग अपना फैशन और अपनी हॉबीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें करते रहते हैं। राइट, मैं भी ये पहली बार ही सुन रहा हूँ एक्चुअली। बिल्कुल। और वही श्रीमती जी पता नहीं उनको कुछ बीमारी थी या शायद पता नहीं क्या था एग्जैक्टली, बट उनको स्पेन में एक जगह पर उनको शॉपलिफ्टिंग करते हुए भी वहाँ पे वो पकड़ी गई। तो फिर मुझे यकीन हो गया कि शायद कहीं पे कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने उन्हें उनके हस्बैंड से पूछा भाई ये क्या है, ये क्या इनको कोई प्रॉब्लम है क्या है। तब जाके हस्बैंड ने, पहले तो उन्होंने बात मानी नहीं मेरी, पहले वो तो बड़े चिढ़ गए मुझ पे, मुझे बोलते प्रूफ दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। तो फाइनली प्रूफ भी दिखाया उनको कि देखिए क्या क्या हो रहा है, बस में ऐसी चीज़ें हो रही है, शॉप में ऐसी चीज़ें हो रही है। सो ये नहीं करना चाहिए। चलिए। आपने मुझे लास्ट एपिसोड में भी एक सवाल पूछा था कि हमारे
टूरिस्ट के बिहेवियर पैटर्न में क्या चेंज आया है, क्या हुआ है। तो पहले ऐसे भी हादसे हुआ करते थे, ऐसे भी लोग ऐसे भी बिहेव करते थे, अभी ऐसा नहीं होता। वेरी सरप्राइजिंग। जी हाँ, बहुत बहुत शॉकिंग था, बहुत सरप्राइजिंग था। बट ग्रेट। हैट्स ऑफ टू द हस्बैंड, मैं कहूँगा कि वो पति अपने पत्नी का रिश्ता। बीवी को लेकर बड़े बड़े प्रोटेक्टिव भी थे और बड़े कोऑपरेटिव भी थे। और अब रही बात, देखिए आपको मैं ये सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी हमारे नए कैंडिडेट्स इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, सोच रहे हैं यहाँ पर आके करियर करें, तो देखिए आपको किसी भी स्ट्रेंज सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। एक्चुअली आई थिंक सो कि टूर मैनेजर का रियल टेस्ट तो यही होता है, बिल्कुल, सिचुएशन हैंडलिंग। बाकी टूर तो स्मूथ ही चलता रहता है, बट टूर तो स्मूथ ही चलता रहता है। देखिए आप अगर अच्छे ट्रैवल पार्टनर्स के साथ अपनी टूर कर रहे हो तो टूर तो आपका बेस्ट ही जाएगा यस, और बिल्कुल हैसल फ्री जाएगा। बट ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से हो, आपने बहुत सारे टूर्स किए हैं, इसका मतलब आपको सब कुछ पता है। देखिए मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ आपको। मैं अपने लाइफ में पहला वाला इंटरनेशनल टूर कर रहा था, बहुत स्टडी करके गया था, बहुत सब कुछ मैंने मालूमात कर लिया था। मैंने अपने सीनियर से काफ़ी सारी बातें की हुई थी, उनके थ्रू काफ़ी कुछ नॉलेज मैंने इकट्ठा कर लिया था और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि मैं एक बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सक्सेसफुल टूर मैं करके आऊँगा। और मैं गया था न्यूजीलैंड में। ओह, तो न्यूजीलैंड एक बहुत ही प्यारा देश है, इट्स गॉड्स ओन कंट्री, एक्चुअली इट्स वेरी गुड। और बहुत बहुत खूबसूरत है। लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो वहाँ पर आपके लिए सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। लेकिन जब मैं वहाँ पे अपनी पहली टूर लेकर गया था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो शायद मुझे मालूम नहीं थी या मैंने स्टडी नहीं की थी या पता नहीं क्या था। बट सिडनी एयरपोर्ट पे जब हमारा ले ओवर था तो मेरे कुछ गेस्ट मेरे पास आए, उन्होंने मुझे पूछा, अरे सुबोध हमारे पास कुछ इंडियन करेंसी है जो चेंज करके हम लोग न्यूजीलैंड डॉलर्स लेना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा डोंट वरी, जब हम न्यूजीलैंड जाएंगे हम लोग कर लेंगे, आप अभी कुछ मत कीजिए, एयरपोर्ट पे आपको शायद ज़्यादा एक्सचेंज रेट ज़्यादा रहेगा। तो आई एश्योर्ड देम दैट ओके डोंट वरी, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे मैं ऑकलैंड सिटी में गया, ड्यूरिंग साइट सीइंग आई फाउंड वन मनी चेंजर, आई वेंट टू देम एंड आई आस्क्ड देम कि आई हैव सम इंडियन रुपीज़ एंड आई वांट टू चेंज इट टू न्यूजीलैंड डॉलर्स, एंड टू माय सरप्राइज the lady at the counter replied very calmly and patiently that sorry sir, we don't exchange Indian rupees. तो पहले तो मुझे ऐसा हुआ कि शायद ये पर्टिकुलर मनी चेंजर शायद इंडियन करेंसी एक्सेप्ट ना करता हो। तो मैंने उनको पूछा कोई बात नहीं, आप नहीं करते इट्स ओके, आप मुझे ऐसी जगह बताइए जहाँ पे करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा वी डोंट एक्सेप्ट इंडियन रुपीज़। So I said, you, it's about you or the whole of New Zealand? And she said, no, entire New Zealand doesn't accept Indian currency. And मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मुझे दिन में तारे नज़र आए और पीछे खड़ा मेरा ग्रुप मुझसे पूछ रहा था सुबोध क्या हुआ क्या हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनको मैं जवाब क्या दूँ, क्योंकि मैं तो भाई बड़ा कॉन्फिडेंट होकर उनके सामने बात कर रहा था। आई वॉज बिहेविंग लाइक अ किंग ऑफ द ग्रुप, और अचानक से मैं ज़मीन पे आ गया था और समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तो फिर भी मैंने बिल्कुल भी सरेंडर नहीं किया। मैं फिर भी उनको ये बताता रहा कि डोंट वरी सर, हो जाएगा, मैं करवा दूंगा, यहाँ पर तो अवेलेबल नहीं है बट मैं करवा दूंगा। एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, लुकिंग फॉर द ऑप्शंस, स्टार्टेड कॉलिंग ऑल माई सीनियर, एवरीवन अराउंड, लोकल एजेंसी, सबको कॉल किया और सब लोग मुझे ये बता रहे थे कि नहीं नहीं सुबोध, ये तो सबसे बड़ी बात है, ये तो होता नहीं यहाँ पे। और मुझे लगा कि मेरा करियर शायद अपने पहले ही इंटरनेशनल टूर में ख़त्म हो गया, इसके बाद में डोमेस्टिक का भी टूर मुझे कोई नहीं भेजेगा। बट देन जैसे आपने कहा कि समटाइम्स ये टूर मैनेजर्स को काफ़ी कुछ उनका सिचुएशन से संभाल के उभरना पड़ता है। सो समहाउ, अब आप में ये मेरा सीक्रेट है, मैं आपको नहीं बताऊंगा मैंने कैसे मैनेज किया, बट मैंने मैनेज किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 17 साल पहले मैंने मेरे लोगों के लिए 5,700 न्यूजीलैंड डॉलर्स अरेंज किए थे। वाह! वो कहाँ से किए, कैसे किए, वो मैं सस्पेंस रखता हूँ। आप टूर पे आइए, मेरे साथ टूर कीजिए, मेरे साथ न्यूजीलैंड चलिए, फिर मैं बताऊंगा आपको कि मैंने कहाँ पे क्या किया था। लेकिन इस वक्त no, I am not going to reveal how I managed it, but yes, I did manage it.
एंड देन एट द एंड ऑफ द टूर जब लोग अपना फीडबैक दे रहे थे, टूर का रिव्यू दे रहे थे, रिपोर्ट दे रहे थे, तो हमारे ग्रुप में एक बड़े ही मिस्चुअस एक अंकल थे, बड़े नोटी थे। उन्होंने मेरे बारे में जब बात करने के लिए वो खड़े हो गए माइक वगैरह लेके, तो सबसे पहला सेंटेंस जो उन्होंने मेरे लिए वहाँ पर बताया, वो सेंटेंस मैं आज तक नहीं भूल पाया और मैं कभी भूलूंगा भी नहीं अपने लाइफ में। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे पीठ पे थपथपाते हुए कहा कि, मराठी में बताता हूँ मैं आपको, की अत्यंत चुकीची माहिती अत्यंत आत्मविश्वासाने बरोबरच आहे असं म्हणून आपल्याला कन्विन्स करणारा माणूस म्हणजे टूर लीडर, यानी कि बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन भी सही इन्फॉर्मेशन है करके हम पर थोपने वाला जो बंदा होता है वो टूर मैनेजर होता है। और जो ये कर पाए, जो ऐसे ऐसे सिचुएशंस जो दिखने में इम्पॉसिबल हो, प्रैक्टिकली बड़े ही डिफिकल्ट हो, आप अगर उनको पार करके आप आगे बढ़ते हो तो आप एक अच्छे टूर लीडर बनते हो। राइट। कभी कभी कुछ चीज़ें आपके हाथ में होते हुए भी आपके हाथ में नहीं होती, और कभी कभी कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होते हुए भी आपके हाथ में हो सकती है। बस हौसला चाहिए, अपने आप पर बिलीव चाहिए, Believe चाहिए। और किसी भी मौके पर हार ना मानने वाला एटीट्यूड चाहिए, तो पूरा जहान आपका है। करेक्ट। और मैं वो कर पाया, वहाँ से बाहर निकल पाया, और आज आपके सामने मनन साहब के साथ सफ़र हॉलीडेज़ के लिए एक पॉडकास्ट का हिस्सा बनकर दुनिया को ज्ञान बांट रहा हूँ। देखिए, अगर आप में हौसला है, आत्मविश्वास है, किसी भी चीज़ को फेस करने की ताकत है, तो एक ना एक दिन आप कामयाब ज़रूर होंगे। यस, थैंक यू सो मच। सो ये सब आपको आपके 22 साल के एक्सपीरियंस ने जी सिखाया। जी सो जो आपने हमारे ऑडियंस के साथ भी शेयर किया। जी सो एक्चुअली वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट यू आर कि हमने आपको पॉडकास्ट पे इनवाइट किया, आपने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और आपके बहुत सारे किस्से आपने हमारे साथ शेयर किए। जी सो वी रियली थैंक यू। और ऐसे ही हमारी सुबोध के साथ बातें चलती रहेगी, और जितने भी हमारे फ्यूचर के एपिसोड्स आएंगे। सो थैंक यू सो मच सुबोध। मैं हमारे ऑडियंस के लिए और मेरे सभी यंगर जनरेशन को मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप इस फील्ड में आने की सोच रहे हैं, आप यहाँ पर आकर अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो देखिए, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप यहाँ पर आ सकते हैं, बिल्कुल हौसला लेकर आइए, बहुत सारा पेशेंस लेकर आइए, क्योंकि ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आपके लाइफ में आएंगी जहाँ पर आपका पेशेंस टेस्ट होगा, आपका हौसला टेस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट होगा। अगर आपने सही तरीके से इन सारी चीज़ों से डील किया, तो सारा जहान आपका है, और आप कामयाबी आपके कदम चूमने के लिए बेकरार रहेगी। क्योंकि आज देखिए, उस इंसिडेंट से मैं बाहर निकला, मेरा टूर कंटिन्यू किया, मेरा जर्नी कंटिन्यू किया, और आज यहाँ पर मिस्टर मनन के सामने बैठा हूँ, सफ़र ट्रैवल्स के लिए एक पॉडकास्ट का हिस्सा बनकर दुनिया को ज्ञान बांट रहा हूँ। देखिए, ये सब कुछ हुआ क्योंकि उस वक्त मैंने हौसला रखा, कॉन्फिडेंस रखा, और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मैंने अपने आप को जो है मैंने तैयार किया। तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप ऑडियंस का भी, जिन्होंने हमारी बातें सुनी, एंजॉय की, और हमें और भी कई सारे एपिसोड्स, कई सारे किस्से लेकर आने के लिए आपने प्रेरित किया। सो थैंक यू वेरी मच सफ़र ट्रैवल्स, थैंक यू वेरी मच मनन, आपने मुझे इनवाइट किया, और यहाँ पर पिछले 22 साल एक बार फिर से मैंने आपकी वजह से मैं जी पाया, और उम्मीद करता हूँ कि सफ़र ट्रैवल्स एक बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाएगी, और एक बार फिर से शायद हो सकता है कि जब आप अपने सफ़र ट्रैवल्स की 25th या 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होगे, एक बार फिर से हम लोग पॉडकास्ट करेंगे, Yes, एक बार definitely, फिर से हम लोग definitely. बात करेंगे, और तब मेरे पास और भी कई सारे किस्से होंगे आपको और लोगों को सुनाने के लिए। Yes, थैंक यू वेरी definitely. मच, रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो Thank you. मच। सो गाइस, कैसा लगा ये आपको एपिसोड? आई होप कि आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया रहेगा। सो ऐसे ही मज़ेदार किस्से सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सफ़र ट्रैवल्स। थैंक यू सो मच।